सबसे पहले बात उम्मीद के किरण की, जो कि उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों को अब दिखने लगी है। उन्हें निकालने की प्रक्रिया लगातार जारी है। 12 दिनों से 41 मजदूर फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। मलबे में अब बस कुछ मीटर की खुदाई बाकी है, जो करीब 3 से 4 घंटे में पूरी हो सकती है, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसके बाद मजदूरों को बाहर निकालने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। दिल्ली से कुछ विशेषज्ञ भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान पहले पाइप से टनल में जाएंगे और वहां से ज्यादा कमजोर या जिनकी उम्र ज्यादा है, उन मजदूरों को पहले बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। मौके पर एम्बुलेंस भी तैनात है, जिससे सुरंग से निकाले जाने के बाद मजदूरों को अस्पताल ले जाने की तैयारी है। और इसके लिए चिनिया लिसौड़ में एक सामुदायिक भवन को 41 बेड के विशेष अस्पताल में बदल दिया गया है। टनल से लेकर अस्पताल तक ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार रखा गया है। यानी हर स्तर पर मजदूरों को सुरक्षित बचाने की तैयारियां हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उत्तरकाशी में ही मौजूद हैं। ये अभी टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, ये पूरे जोर शोर से चल रहा है और जो अपेक्षा थी आप सभी को कि भी काम अभी कल भी काफ़ी अच्छा हुआ, फिर बीच में आप लोगों को पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया क्योंकि एक छोटा हर्डल आ गया था। जैसे आप सभी अवगत हैं, क्योंकि ये सारा का सारा काम एक मलबे के क्रॉस करके किया जा रहा है, तो मलबे के अंदर क्या कहाँ पर है उसको कोई भी क्लियर कट एस्टिमेट नहीं कर सकता है कहाँ पर मिलेगा। तो रेस्क्यू ऑपरेशन में एक चुनौती आई, उस चुनौती को पार करके रेस्क्यू टीम आगे बढ़ रही है। लेकिन अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं बीते 12 दिनों से, उनकी क्या मानसिक स्थिति होगी, ये बेहतर उनसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता। इस बीच उन मजदूरों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो बीते शाम से ही उत्तरकाशी में मौजूद हैं, उन्होंने बातचीत की, उनका हौसला बढ़ाया और भरोसा दिलाया कि उन्हें निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है और जल्द ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। कैसे हैं आप? कौन बोल रहे हैं? अरे सबा भाई, सब ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो आप लोगों के घर तक सब आप लोगों के जो तस्वीर वगैरह जो वीडियो से आया था वो सब चला गया है। सब लोगों को बता दीजिए। घर वाले भी जो है, सब लोग अभी जो है बिल्कुल आश्वस्त हैं सब, कि आपने जो है सबका जितना मनोबल बना के रखा यहाँ पर। मुझे सबकी जानकारी है आपके बारे में, आपके बारे में और नेगी जी के बारे में, दोनों लोगों के बारे में। आप लोगों ने जो है पूरी टीम को एकजुट रखा और स्वस्थ हैं सब लोग। आप लोग चलिए ध्यान रखिए। अब बिल्कुल हम लोग पास में पहुंच गए, तो पता ही है आप लोगों को ना। तो एक और उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का युद्ध स्तर पर काम चल रहा है और दूसरी ओर उनके परिजन घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब उनके बाहर निकलने की सुखद सूचना उन तक पहुंचेगी। झारखंड के करीब 15 मजदूर उस टनल में काम कर रहे थे जब यह हादसा हुआ और वो टनल में फंस गए, जबकि बिहार के भी करीब 5 मजदूर जो फंसे हुए हैं वहां, उनके परिवार वाले भी परेशान हैं। तो टनल से निकालने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। चिंता का विषय है कि इस तरीके के परियोजनाओं में सेफ्टी प्रिकॉशन अत्यंत जरूरी होता है। और आपको पता है कि विगत वर्षों में उत्तराखंड में एक हादसे नहीं, कई हादसे। इसी तरीके की घटना में पहले भी झारखंड के कुछ मजदूर लपेट में आए और उनको भी जान से हाथ धोना पड़ा एनटीपीसी के प्रोजेक्ट्स में। फिर से ये घटना घटी और ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, अभी 10-12 दिन, और अभी भी कोई सियोरिटी नहीं है कि क्या स्थिति है। चिंता का विषय है
और अब तो जो हुआ है सो हुआ है। अब तो इंतजार करने के अलावा कोई उपाय नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मजदूरों के प्रति जो संवेदनाएं होनी चाहिए सरकार की, वो बहुत अच्छा नहीं। तो वहां 15 झारखंड के मजदूर फंसे हुए हैं और झारखंड में 15 परिवार परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं और इस आस में हैं कि आखिर कब उनके पास तक सुखद संदेश आएगा कि उनके सभी परिवार के सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। हमारी सहयोगी रुचि ऐसे ही एक परेशान परिवार के बीच मौजूद हैं और उनकी क्या भावना है, क्या मन स्थिति है, क्या सूचना उन तक पहुंच रही है, ये जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। जी रुचि। बिल्कुल दीपक, देखिए 15 मजदूर जो हैं वो झारखंड से हैं, लेकिन कुल 41 मजदूरों को लेकर के और चिंता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जाहिर कर चुके हैं और सभी मामलों पर वो स्वयं नजर रख रहे हैं। देखिए श्रम विभाग की टीम जो है वो यहाँ से रवाना हुई थी, एक टीम की वापसी हुई और दूसरी टीम जो है फिर पुनः वहां पहुंच गई है और वहां से देखिए सभी से बातचीत की जा रही है। दूरभाष के तो शासक में है ही साथ उनके परिजन जो हैं वो काफी हताश, निराश और परेशान हैं, भूखे प्यासे जो हैं वो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं और ये कि कब जो है वो सभी मजदूर वापस आए। तो देखिए झारखंड की एक बड़ी समस्या रही है दीपक, पलायन की, और यहाँ से बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं वो अन्य राज्यों में कार्य करने जाते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब ऐसी परियोजनाएं चलती हैं तो मजदूरों के लिए विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। इस तरीके से देखिए अब 2 हफ्ते का समय हो जाएगा और उनके जिस तरीके से वो फंसे हुए थे, तो देखिए यहाँ से श्रम विभाग की टीम तो नजर रखी, हालांकि भारत सरकार भी इस पर पूरी नजर रखी है और जो अलग अलग माध्यम से, अलग अलग तकनीक से उन्हें बाहर निकालने का जो प्रयास है वो जारी है। और सुखद खबर यह है कि सभी के सभी जो हैं वो स्वस्थ हैं। हालांकि श्रम विभाग से जब हमारी बातचीत हुई, जब कशिश न्यूज से उन्होंने बातचीत की तो ये कहा कि मजदूर जो हैं पहले वापस निकलेंगे, उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा और मेडिकल टेस्ट कराने के बाद उन्हें एयरलिफ्ट कराया जाएगा। एयरलिफ्ट के बाद जब वो झारखंड आएंगे तो देखिए झारखंड सरकार की तरफ से यह भी पहल की जाएगी कि श्रम विभाग जो है उन्हें रोजगार भी मुहैया कराएगी। तो ऐसे में देखिए झारखंड सरकार भी नजर रखी है और केंद्र सरकार की भी पूरी नजर है। लेकिन अब इंतजार है कि वो 41 के 41 मजदूर, उसमें जो 15 झारखंड के हैं वो सकुशल बाहर आएंगे और परिजनों के लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी होगी। देखिए इतने समय से जो परिजन थे वो काफी परेशान हैं। हालांकि श्रम विभाग की जो प्रवासी नियंत्रण कक्ष है वो लगातार परिजनों के भी संपर्क में है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी, वहां पर भी टीम जो है वो लगातार बनी हुई है और दूरभाष के माध्यम से बातचीत भी हो पा रही है। तो देखिए अब घड़ी जो है, इंतजार की घड़ी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब वो समय नजदीक आने वाला है जब वो बाहर आएंगे और ये सूचना मिलेगी कि टनल से सभी मजदूर जो हैं वो सकुशल वापस आए हैं और परिजन को सुकून मिलेगा। उसके बाद झारखंड वापसी के लिए जो सभी व्यवस्थाएं हैं, यानी एयरलिफ्ट की व्यवस्था जो है वो झारखंड सरकार कर रही है, यानी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं और लगातार सरकार का प्रयास है कि कैसे पलायन को रोका जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल रुचि, पहले भी इस तरह के हादसों में जब झारखंड के लोगों ने अपनी जान गंवाई है, कई हादसों का शिकार हुए हैं, उसको लेकर परिजन इधर ज्यादा चिंतित होंगे कि पहले इस तरह के हादसे हुए हैं तो लोगों का वापस आना मुश्किल हो गया है। अब एक उम्मीद बंध रही होगी जैसे जैसे उन तक अपडेट जानकारी पहुंच रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उम्मीद की किरण जो है, जब दूरभाष से बात हुई थी दीपक, तभी उम्मीद की किरण जगी थी और लगा था कि वो सकुशल वापस आएंगे और लगातार जो कार्य था वो जारी रहा। कुछ घंटों के लिए कार्य बाधित भी हुए थे और उसके बाद कार्य फिर से शुरू हो गया था।
तो देखिए एक उम्मीद, जब दूरभाष से बातचीत हुई और उन्हें खाना जो है वो पहुंचाया गया, पानी जो है वो पहुंचाया जा रहा था और बात हो पा रही थी, तो ऐसा काउंटिंग हो रहा था उनकी कि हाँ कितने मजदूर जो है सकुशल है। कुछ की तबीयत जो है वो नासाज भी हो रही थी, लेकिन सभी जो है वो सकुशल, सभी जो है वो सकुशल वापस आएंगे, इसकी पूरी संभावना अब जताई जा रही है। और परिजन जो है वो भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। अब इंतजार उस घड़ी का है कि जब वो बाहर आएंगे और उसके बाद सभी का जो मेडिकल टेस्ट है, यानी कि मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो कराने के बाद एयरलिफ्ट कराया जाएगा और वो झारखंड आएंगे, यानी कि जो अपने राज्य बिल्कुल, के और हैं, अपने वो परिवार के सदस्यों से मिलेंगे। सब इसी उम्मीद में है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड में टनल में फंसे उन मजदूरों के बारे में जिनमें बिहार और झारखंड के मजदूर भी शामिल हैं। उन मजदूरों को निकालने की कोशिश लगातार चल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी बीते शाम से ही वहां मौजूद हैं, कैंप किए हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को सहयोग करने के लिए विदेश से भी टीम बुलाई गई है ताकि वो अपनी तकनीक के मदद से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द पूरा कर सके। फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है, हमारे सहयोगी मनोज जुड़ रहे हैं उत्तराखंड टनल रेस्क्यू से जुड़ी ताजा जानकारी उनसे लेते हैं। जी मनोज, मजदूर के परिवार वाले बिहार, झारखंड और देश भर में अलग अलग हिस्सों से जहां से भी हैं वो परेशान हैं। किस तरह से, कब तक अच्छी खबर मिले इसके इंतजार में है, क्या अपडेट है आपके पास? दीपक जी बताना चाहेंगे कि पूरे भारतवर्ष के मजदूर उसमें फंसे हुए थे और कल काफी तेजी से काम चल रहा था। और जो अमेरिका की हार्टर मशीन है उसके द्वारा दी गई काम जो 800 मीटर दाया की है उसकी अंदर खुदाई चल रही थी, लेकिन एक लोहे के गार्ड फंस जाने की वजह से कल रात में जो डेली काम था रुक गया था। लेकिन आज उस लोहे के रात को काटने का काम ही पूरा हुआ और 6 मीटर एक रीच बचा हुआ था। बहुत जल्दी ही इसमें अच्छी सूचना मिलने की खबर है। इसमें तय नहीं कर सकते कि 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन बहुत जल्दी सारे मजदूरों को सुरक्षित वहां से निकाला जाएगा। बिल्कुल दीपक जी बताना चाहूंगा, वहां पे मेडिकल की 2 टीमें और 41 एम्बुलेंस भी रखा गया है कि सारे मजदूरों को निकालते हैं तुरंत एम्बुलेंस चिकित्सा सुविधाएं पूरा कराएगा। और मजदूरों के परिजनों से भी बात की है, उसका धामी ने बात की है और परिजनों से भी बात करा है। वहीं राष्ट्रीय आपदा टीम के मेंबर जनरल बीके सिंह भी उसमें जी बीके सिंह भी वहां गए थे और सारे मजदूरों से बात किया और राष्ट्रीय आपदा का जो भी वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसको पूरी तरह से देखे और उसको बड़ा संतुष्ट दिखे। चलिए, अब नजर बनाए रखें मनोज। फिलहाल इन तमाम अपडेट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो उत्तरकाशी के सलक्यारा टनल में फंसे बिहार के 5 मजदूरों में मुजफ्फरपुर जिले का दीपक कुमार भी शामिल है। घटना को लेकर परिवार परेशान है। दीपक की मां की आंखों से आंसू नहीं थम रहे। परिवार के लोग दीपक सहित सभी मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर आने की कामना कर रहे हैं। परिवार ने राज्य और केंद्र सरकार से बेटे की सकुशल वापसी की गुहार लगाई है। दीपक कुमार सरैया प्रखंड के गेजास मठ टोला के रहने वाले हैं। पिछले 8 महीने से वो टनल के काम में लगे थे। शनिवार को भोर में फंस गया हमारा लड़का। हमको मालूम हुआ मंगलवार को करीब दिन में 8-9 बजे का टाइम में। उधर से उसका दोस्त फ़ोन किया कि आपका लड़का फंस गया है पहाड़ में। उसके बाद हम लोग रोने लगे, खाना पीना छोड़ दिया, कुछ भी ठीक नहीं लगा। सरकार से यही निवेदन है कि हमारे लड़का को बाहर सब लोग को निकलवा दें। सहयोगी चंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वाभाविक सी बात है, किसी परिवार का सदस्य इस तरह से खतरनाक स्थिति में फंस जाए और परिजनों को उसके सकुशल लौटने की आस हो तो खाना पीना कैसे पार होगा। हमारे सहयोगी चंदन से जानते हैं, जब अब ये समाचार आ रही है चंदन कि किसी भी समय उन मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है, तो अब संभवतः परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली होगी। जी, मैं आपको बता दूं कि मामला मुजफ्फरपुर जिले के सरैया प्रखंड के गिजाज का है और वहां का एक मजदूर जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी टनल में फंसा हुआ है। तो लगभग 11 दिनों से उन परिवारों के बीच काफी चिंता बढ़ी हुई थी। लेकिन हालांकि वहां से जो खबर आई है कि हाल में ही और जल्द जो है कि सभी जो टनल में फंसे मजदूर है वह बाहर आ सकते हैं, सकुशल वह अपने घर पहुंचेंगे। तो जिसके बाद अब जो है कि परिजनों के बीच
खुशी लौटी है, लेकिन परिजन अभी भी चिंतित है कि जब तक उनका लड़का अपने घर वापस नहीं आ जाता है तब तक उनको यह उम्मीद नहीं है कि अभी भी हमारा बेटा पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। तो वह लोग भी अभी भी चिंतित है, लेकिन जो खबरें आ रही है खबरें पर भी उन लोगों को अभी भरोसा नहीं हुआ है। लेकिन वह यही मांग कर रही है कि केंद्र सरकार से और बिहार सरकार से कि जितना जल्द हो हमारे बेटे के साथ जितने भी मजदूर उसमें फंसे हुए हैं उन सबों की जल्द घर वापसी हो जाए। बिल्कुल, चंदन परिवार के सदस्य राहत की सांस ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन अपडेट्स के लिए।